अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस पर 9 महीने से फंसे बुच विल्मर और सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी का वक्त तय हो गया है। भारतीय समय के अनुसार ये लोग बुधवार को तड़के 3:30 पर फ्लोरिडा तट पर समुद्र में उतरेंगे। बुच विल्मर और सुनीता विलियम्स के साथ 2 अन्य अंतरिक्ष यात्री भी स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन यान से वापस लौटेंगे। स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन यान रविवार सुबह आईएसएस पर पहुंच गया था और विल्मर और विलियम्स जून 2024 से आईएसएस पर हैं। वो बोइंग स्टारलाइनर यान के पहले मानव युक्त परीक्षण उड़ान में गए थे, लेकिन उसमें तकनीकी खराबी आ गई थी और उसके 8 दिन का अभियान जो है वो उस वक्त का वो 9 महीने तक खिंच गया और अब आखिरकार इनके धरती पर वापस लौटने का वक्त तय हुआ है और इनको वापस यहाँ पर लाया जाएगा। तो अंतरिक्ष से यह खुशखबरी यहां पर आई है कि 9 महीने बाद आखिरकार इन दोनों 4 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस दुनिया पर लौटाया जाएगा। अंतरिक्ष से सुनीता विलियम्स वापस लौटेंगी तो ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि काफी प्रयास इसके लिए किए गए थे। इस दौरान बुधवार 3:30 बजे सुबह धरती पर लैंडिंग होगी उस विमान की जिससे वापस आएंगे और स्पेसएक्स क्रू 9 से ये वापस यहां पर लौटेंगे। फ्लोरिडा के तट पर यह विमान जो है वो उतरेगा और धरती पर वापसी का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा, क्योंकि दुनिया भर को बेसब्री से इंतजार है इन अंतरिक्ष यात्रियों के वापस लौटने का और इसका सीधा प्रसारण करने की तैयारी की जा रही है। विलियम्स के साथ विल्मर भी लौटेंगे जो वहां पर उनके साथ गए थे और इसके अलावा निक हेग और गोरबुनोव भी वहां पर साथ में होंगे। तो ये कुल 4 अंतरिक्ष यात्री हैं जो इस अंतरिक्ष यान से वापस लौटेंगे और जून 2024 से, जैसे कि हमने आपको बताया, आईएसएस पर ये दोनों मौजूद हैं। एक मिशन के लिए गए थे लेकिन उसमें तकनीकी खराबी आई और उसके बाद वापसी में थोड़ा वक्त इनका लगा और आखिरकार करीब 9 महीने के बाद ये तय हो पाया है कि इनको वापस धरती पर लौटाया जाएगा। उसके लिए वक्त यहाँ पर तय हो गया है। 9 महीने का इंतजार जो करना पड़ा इनकी वापसी के लिए वो अब यहाँ पर खत्म होने वाला है। कल जब दोनों यान के क्रू आपस में मिले तो सुनीता विलियम्स ने क्या कहा ये भी आपको दिखाते हैं। And Houston, thank you for tuning in this early morning. It was a wonderful day. Great to see our friends arrive. So thank you so much. And Houston, thank you for tuning in this early morning. It was a wonderful day. Great to see our friends arrive. So thank you so much. पल्लव बागला हमारे साथ हैं। पल्लव, 9 महीने लग गए इनको वापस लौटने के लिए, जरा आप बताइए कि क्या दिक्कतें आ गई थी और अब जिस प्रक्रिया से इनको वापस लाया जा रहा है वो किस तरह से काम करती है? देखिए, अभी दिल्ली दूर है, कल की वापसी तय हुई है। नासा ने पहले अनाउंस किया था कि 19 मार्च को लौटेंगे, लेकिन फ्लोरिडा कोस्ट पे जहां इनकी स्प्लैशडाउन होना है, लैंडिंग होनी है, उसकी वेदर कंडीशंस को देखते हुए इनको एक दिन पहले धरती पे लाया जा रहा है। हाँ, 9 महीने तक ये अंतरिक्ष में रही हैं सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर, और ये गई थी बोइंग स्टारलाइनर में और वापस लौट रही हैं क्रू ड्रैगन से, जो कि स्पेसएक्स द्वारा बनाया गया है। ये बड़ा अनयूजुअल सिचुएशन है कि 8 दिन का मिशन कुछ हफ्ते हुआ, फिर 8 महीने, अब 9 महीने बाद सुनीता विलियम्स धरती पे लौटेंगी। लौटने की जो प्रक्रिया होती है वो बड़ी जटिल होती है और मुश्किल काम होता है और उसके लिए बहुत तैयारी करी जाती है। एक साइट चूज की जाती है, एक ऑल्टरनेटिव साइट चूज की जाती है और जैसा आपने बताया कि 3:27 पे इनकी भारतीय समय के अनुसार 19 मार्च को इनकी वापसी होगी धरती पे, अमेरिका के कोस्ट पे। तो बड़ी खबर है कि एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अब घर वापसी के लिए तैयार हैं। उसके लिए जो कार्यक्रम शुरू होगा वो थोड़ा पहले होगा, क्योंकि अनडॉकिंग होती है, फिर डी ऑर्बिट होता है, फिर लैंडिंग होती है, फिर रिकवरी होती है। ये सब एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है और इसको नासा और स्पेसएक्स ने कई बारी अंजाम दिया है, लेकिन अभी भी ये मुश्किल काम। हाँ, एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स के लिए जो एक लंबा स्टे रहा उनका अंतरिक्ष स्टेशन पे, पहले उन्होंने मेंटेनेंस का काम किया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, फिर वैज्ञानिक कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया, फिर एक लंबी स्पेस वॉक भी करी। अब उनका रिकॉर्ड हो गया है विमेन की लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक का अंतरिक्ष में, और अब लंबा सफर के बाद वो धरती पे लौटेंगी। तो ये बड़ी खबर है कि सुनीता विलियम्स एक कदम
आगे हैं, एक कदम आगे बढ़ चुकी हैं धरती पे लौटने के लिए। अच्छा पल्लव, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि ये बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, जिस तरह से आप आईएसएस की अगर बात करें उससे वापस किसी को यहाँ पर लाया जाता है पृथ्वी पर, तो इसके बारे में जरा आप बताइए किस तरह के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं इसमें। देखिए, रिस्क तो अंतरिक्ष में जाने आने में हर टाइम पे होता है। जब रॉकेट ऊपर जाता है तब भी रिस्क होता है, क्योंकि इतने बड़े फ्यूल टैंक के ऊपर आदमी बैठ के या औरत बैठ के अंतरिक्ष में जाते हैं। जब वापस आते हैं तब भी पहले स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन को अंतरिक्ष स्टेशन से हटाया जाएगा, फिर उसको ऑर्बिट में लाके डी ऑर्बिट किया जाएगा, और उसके बाद एक प्रक्रिया होती है जिससे कि डी ऑर्बिट बर्न कहते हैं। उस वक्त जब स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन धरती के करीब लौट रहा होगा तो उसके बाहर का तापमान 4 से 5,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, एक प्लाज्मा बॉल बन जाती है। और ये प्रक्रिया जो है बहुत ही जटिल होती है, क्योंकि इस वक्त किसी से किसी की कोई वार्तालाप नहीं हो सकती, क्रू ड्रैगन की ह्यूस्टन से और ना ही अंतरिक्ष स्टेशन से। तो ये मुश्किल काम है, लेकिन पहले भी कई बार किया गया है, तो उम्मीद करनी चाहिए कि एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स के लिए ये सफलतापूर्वक होगा। और एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम अकेली नहीं है, उसमें एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर हैं, निक हेग हैं, और रशिया के एक कॉस्मोनॉट है अलेक्जेंडर। तो 4 लोग लौटेंगे। स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन जो है वो कई लोगों को बैठा के ला सकता है। तो इस बार 4 लौट रहे हैं और सही तरीके से आ जाएंगे तो बड़ी खुशी की बात। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ यहाँ पर कुशलता से होगा और कोई परेशानी यहाँ पर नहीं आए। बहुत शुक्रिया पल्लव आपका। तो ये 8 दिन का मिशन था जिसको 9 महीने का वक्त करीब करीब यहाँ पर लग गया, और अब वो तारीख तय हुई है जब इनको वापस पृथ्वी पर लाया जाएगा।